हाय एवरीवन, कैसे हो मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से सवाल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक बेटा, आपको हम इसकी 2 लेक्चर आपको दे चुके हैं और ये आज लास्ट लेक्चर है एक्सरसाइज 3.3 का। आज आपकी एक्सरसाइज 3.3 फिनिश हो जाएगी। इसमें हमने आपको 6 नंबर 4 नंबर के हर तरीके के क्वेश्चन लगवाए हैं। आज आपको 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। ठीक बेटा, हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है। ये कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। फोर टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है ये 2 नंबर में। ठीक, क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है कि 2 संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 व 2 हैं, तो संख्याएं बता दीजिए। ठीक, कह रहा है संख्याएं 2 ऐसी संख्याएं बताओ जिनके योग दिए हैं और आपका अंतर दिया हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ हम लिखते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया? ठीक, माना 2 संख्या हैं। माना पहली संख्या x है। माना पहली संख्या x व दूसरी संख्या बच्चा हमने मान ली y है। ठीक, हमने संख्या मान ली। पहली संख्या, पहला नंबर क्या है? x, सेकंड नंबर क्या माना? y। ठीक, अब देखो 2 कंडीशन दिए हैं। एक में कह रहा है योगफल, दूसरा कह रहा है अंतर इन संख्याओं का। तो हम पहली कंडीशन लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। आप लोग अच्छे से लिख लेना। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन हमने डाल दी है। और फर्स्ट कंडीशन बच्चा क्या कह रहा है? कह रहा है कि दोनों का योगफल 8 है। ठीक, तो संख्याएं आपने मान ली हैं, इनको ऐड करके 8 कर दीजिए। हो जाएगा बच्चा x प्लस y बराबर 8। ये आपने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने इसको। ठीक, सेकंड जो आपको कंडीशन दी है द्वितीय शर्तानुसार आप लिखेंगे, वहाँ पे अच्छे से लिखना अपने आप। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का अंतर जो है वो 2 है, मतलब डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 2 दिया हुआ है 2। ठीक, तो हम लिखते हैं इनका डिफरेंस कर लो बच्चा, कर लो। x माइनस y बराबर दिया है 2। आपके सामने ये 2 इक्वेशन आ गई हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो y के गुणांक भी बराबर हैं और साइन भी अपोजिट है, मतलब आराम से कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे आगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने पर हम लिखिए अच्छे से समीकरण 1 व 2 से। ठीक बेटा, हम समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। लिखो समीकरण। देखो बेटा, पहली इक्वेशन लिखो x प्लस y बराबर 8, यही तो दिया है। दूसरा उठाओ x माइनस y बराबर 2 और इनको सॉल्व कर लो। ठीक, अब देखो अपोजिट साइन है, ये तो कट जाएगा आराम से। तो आप लिख देना यहाँ पे जोड़ने पर। हमने क्या किया? सॉल्व किया तो क्या किया? जोड़ने पर। भाई हमने साइन थोड़ी चेंज करें, यहाँ पे हैं। अब देखो बेटा y कट जाएगा। ठीक, अब इधर क्या बचा? 2x बराबर 8 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 10। ठीक, 2 गुणा में नीचे ले आओ तो हो जाएगा x बराबर
10/2। आप काट लीजिए, 2 एकम 2 और 10 जो है वो 5 बार में चला जाएगा। मतलब हमें यहाँ से x का मान मेरे प्यारे 5 मिल गया है। x का मान 5 मिल गया है। ठीक, अब तुम क्या करो, तुमसे कह रहा है संख्याएं ज्ञात करो। एक संख्या हमको मिल गई है और हमने चूंकि संख्या पहली x मानी थी तो हमको पहली संख्या मिल गई है। अब आप x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें। ठीक बेटा, तो हम इधर लिखेंगे कि x का मान हम पहली में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये तो लिखेंगे। पहली इक्वेशन उठाओ, क्या है, x + y = 8। x + y = 8। ठीक, x का मान क्या है, 5 रखो नीचे, प्लस y = 8। ठीक बच्चा, 5 है इधर ले जाओ, y = 8 - 5। जब 8 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3। तो y का मान हमको मिल गया मेरे प्यारे 3। अब हमको कैसे पता ये सही या गलत है, जो हमने मान निकाले हैं, वैल्यू निकाली एक्स वाई की, हमको कैसे पता, देखो चेक करेंगे। लेकिन आप लिख लीजिए आराम से, क्या लिखें, देखो, अतः पहली संख्या क्या मानी थी, पहली संख्या मानी थी x। ये देखो x का मान क्या आया, 5। तो पहली संख्या क्या आ गई बच्चा, 5। ठीक, आपको पहली संख्या मिली 5। फिर लिखो दूसरी संख्या क्या मानी थी, 22। लिखो 22 का मान क्या आया था, 3। तो दूसरी संख्या क्या आ गई, 3। ठीक, ये तो हमने मान लिया, अपना आंसर निकाल लिया है। लेकिन चेक भी तो करना जरूरी है ना बेटा, चेक करो। 2 कंडीशन दे रखी हैं, कह रहा 2 संख्याओं का योगफल और अंतर। देखो पहली, देखो कह रहे दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 8 आ जाए। तो संख्या क्या है यहाँ आपकी, 5 और 3, इनको जोड़ो, 5 + 3 = 8। यही तो है, यही है। देखो 8 आ गया, आया। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, 5 में से 3 घटाओ 2 आ जाएगा। 5 - 3 = 2। हमने आपको चेक करके भी दिखा दिया है कि हमारा क्वेश्चन जो एक्स वाई के मान निकाले हैं बिल्कुल सही निकाले हैं। ठीक बच्चा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चा, ये MCQ है नाम के लिए, एक 2 नंबर का प्रश्न है ये, और ये भी कम से कम 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है मेरे लाल। देखो तुम्हें 2 समीकरणें दिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x + 2y = 6। दूसरा दिया y = 0 का हल होगा। ठीक, आप सॉल्व कर दीजिए विलोपन विधि से। देखो हमें इक्वेशन दी है, जो दिया है वो लिख लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है,
3x प्लस 2y बराबर 6। इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, किसी को दिक्कत? अच्छा बेटा, दूसरा दिया है y बराबर 0। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक बेटा, अब यहाँ पे आपको x y के मान निकालने और कुछ नहीं करना है। देखो बेटा, y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो तुम लिखो यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 उठाओ, क्या है? यह है 3x प्लस 2y बराबर 6, ये तो दिया है, और कह रहे हैं y का मान 0 है। ठीक, रखो, इसमें x निकालना है तो ये ऐसे रहेगा, प्लस 2 गुणा y का मान क्या है? 0 बराबर 6। इधर आ जाओ, 3x ऐसे ही रहा, और यहाँ पे 2 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो बेटा 0 हो जाएगा, बराबर 6। ठीक, अब देखो 3x बराबर 6 हो जाएगा, है ना? 3x बराबर 6, ये तो हो जाएगा। 3 गुणा में नीचे ले आओ, x बराबर 6/3, काट लो, 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको x का मान बच्चा मिल गया है 2। ठीक, और y का मान ऑलरेडी 0 दिया है, तो y का मान आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं कि हमको मान कहाँ मिल रहे हैं, 2 और 0। ठीक, लिखना चाहो लिख लो कि y का मान दिया है, MCQ है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा 2 और 0, x का मान 2, ये पहले ही ऑप्शन आपको मिल गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो बच्चों, खूब ध्यान से देखो कि कितनी बार 4 नंबर 2 नंबर में आया वो क्वेश्चन है। भाई साहब, कम से कम 4 या 5 बार आया। क्वेश्चन बैंक उठाओ, क्या है क्वेश्चन? 2 संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं कह रहा ज्ञात कर दो। ठीक, तो हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे सबसे पहले, माना बड़ी संख्या, बच्चा x मान लिया हमने, माना बड़ी संख्या x, तथा छोटी संख्या y है, इतना हमने मान लिया। ठीक, अब देखो इसमें 2 शर्तें दी हैं। पहली कंडीशन क्या है, आप लिख लेना, प्रथम शर्तानुसार एक। ठीक, हमने फर्स्ट डाल दिया केवल, प्रथम शर्तानुसार डाल के। अब देखो क्या है पहली कंडीशन है 2 संख्याओं का योगफल 85 है। संख्याएं हमने मान ली हैं, बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, इनका योग कर दो, 85 कर दो। ठीक, लिखो x प्लस y बराबर 85। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन देखो, इसको समझना बहुत ज़रूरी है दूसरी कंडीशन को, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, इक्वेशन बना नहीं पाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? कह रहे बड़ी संख्या क्या है? x,
लिखो। बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या के 4 गुने। छोटी संख्या क्या मानी थी? 22। ठीक। बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने। हमने आपसे क्या कहा था? छोटी संख्या तरफ लगाना गुणा, इधर करो गुणा में 4। ठीक, बात समझ में आ रही है? बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने, गुने कर दिए से 5 अधिक है, इधर इधर ही जोड़ा जाएगा प्लस 5। बता, यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहीं पर आप फंसोगे जब भी फंसोगे। अब सही से लिख लो। x बराबर 4y प्लस 5। भाई यही तो आया या कुछ और आया? इसको लिख लो इक्वेशन फर्स्ट की जगह सेकंड। ठीक, 2 समीकरणें हमने बना ली हैं, जो हमें क्वेश्चन में शर्तें दी हैं, हमने उससे समीकरणें बना ली हैं। ठीक बेटा, अब देखो, अब तुम लोग क्या कर सकते हो? जो x का मान आया है ना, इसको आप पहली समीकरण में रख दो। तो लिख लो, आराम से लिख लो। x का मान समीकरण किसमें? 1 में रखने पर। ठीक प्यारे, समीकरण क्या है? एक x प्लस वाई बराबर 85। लिखो, x प्लस वाई बराबर 85। ठीक, अब हम मान रखते हैं x का, ये मान रख दो पूरा 4y प्लस 5। मान रखो इसके नीचे 4y प्लस 5 और ये प्लस बाई और लिखो बराबर, बच्चा क्या हुआ? 85। अब यहाँ पे देखो बेटा, 4y प्लस 1y तो 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5। ठीक, क्या हो जाएगा? 5y। क्या हो जाएगा बच्चा? 5y। अब देखो, जो इधर 5 है इसको इधर ले जाओ, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 85 माइनस 5। ये तो हो जाएगा बच्चे। ठीक, अब देखो बच्चा, ये ऐसे ही लिखा रहने दो 5y। 85 में से जब आप 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 80। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक, अब आप क्या करेंगे? 5 को नीचे ले आओगे तो जो कटेगा तो 16 बार में 80 कट जाएंगे, है ना बच्चा? चलो हम इस साइड लिख दे रहे हैं। देखो y बराबर क्या हो जाएगा? 80/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? काटो, 16 बार में चला जाएगा, तो y का मान क्या आया? 16। ठीक, बात समझ में आई? देखो, छोटी संख्या मिल गई है, ये लिखा हुआ, हमने छोटी संख्या y मानी थी, मिली, बहुत अच्छी बात। अब तुम y का मान बच्चा चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो और चाहे तुम सेकंड में रखो, तुमको x का मान मिल जाएगा। ठीक, हमारा मन कर रहा हम 2 में रखेंगे, तो आप लिख लो समीकरण 2 से। आप अच्छे से लिख लेना कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, हमने लिख दिया समीकरण 2 से। समीकरण 2 उठाओ, क्या है? समीकरण 2 है मेरे लाल, x बराबर बराबर 4y प्लस 5। यही तो है, हमने कहा इसमें y का मान रख दो। रखो, मान रखो, इधर हो जाएगा 4, y का मान क्या है? 16।
प्लस इधर क्या हुआ 5। अब देखो बेटा 16 की 4 से गुणा करोगे हो जाएगा 64 64 में आप 5 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे x का मान निकल के आएगा 69। तो हमें यहाँ से x और y दोनों की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब ये आपको छोटी संख्या मिल गई है और ये बड़ी संख्या मिल गई है। संख्याएं तो हमने निकाल ली हैं। अब हमें कैसे पता कि ये सही है या गलत है? हम चेक करेंगे। चेक करेंगे नहीं चेक करेंगे? चेक करेंगे। देखो बच्चा क्या कह रहा है। पहली कंडीशन देखो, दो कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या है? कह रहे दो संख्याओं का योगफल 85 है। संख्याएं हमारी आई हैं 16 और 69। तो देखो ये इनको जोड़ोगे तो देखते हैं 85 आता है कि नहीं। देखो 69 प्लस 16, देखो इधर 9 6 15, हाथ से लगा 1, 6 1 7, इधर क्या हुआ 8 आया। पहली शर्त सही आई। ठीक, दूसरी शर्त पा जाओ। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है बच्चा, कह रहे हैं कि बड़ी संख्या क्या 69। ठीक, बड़ी संख्या जो है कह रहे छोटी संख्या से, छोटी संख्या क्या 16 के 4 गुने करो, गुणा 4 से 5 अधिक है, ऐड करो 5 प्लस 5। इधर देखो 16 चौका 64 प्लस 5 आया 69 बराबर 69 आया नहीं आया? हमने अपना आंसर चेक कर लिया। हमारी दोनों संख्याएं एकदम सही हैं। छोटी संख्या है 16, बड़ी संख्या है 69 और हमने चेक भी कर लिया है। मतलब हमारे 4 नंबर रेडी। ठीक, 4 नंबर रेडी बच्चा। देखो बच्चा आज का क्वेश्चन नंबर 4, 2 इक्वेशन दिए हैं, करा विलोपन विधि से हल करो। ठीक, जो हमको दिया है वो हम लिख लेते हैं। 3x प्लस 4y बराबर -6। ठीक, ये आपकी पहली इक्वेशन है। ठीक, दूसरी क्या है 3x माइनस y बराबर 9। हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। ठीक, करा विलोपन विधि से हल करो, सॉल्व कर लो उसको। समीकरण 1 2 को देखो, हमें तो गुणांक बराबर करने की ज़रूरत भी नहीं है, केवल साइन चेंज करने हैं। कर दो, यहाँ प्लस में है, ये हो जाएगा बच्चा माइनस में, माइनस है, ये हो जाएगा बच्चा प्लस में। इधर आ जाओ, 9 प्लस के हैं, इधर हो जाएगा माइनस का। तुम्हें लिखना पड़ेगा घटाने पर, क्योंकि तुम घटा रहे हो। घटा रहे हो या जोड़ रहे हो? घटाने पर ये उड़ाओ, इधर आ जाओ 4 और 1 में जोड़ो, क्या हो जाएगा 5y बराबर। ठीक मेरे बच्चे, अब तुम्हें क्या समस्या है? -6 को और तुम -9 को ऐड कर दो। ये -6 है और ये माइनस का हो गया, क्या हुआ माइनस का 15। नीचे ले आओ 5 को, y बराबर -15/5 काटो, 5 से 3 बार में जाएगा। y का मान क्या हुआ? y का मान मेरे लाल आया -3। क्या आया? -3। अब तुम क्या करो, y के मान को उठाओ, जहाँ मन करे पहली में या दूसरी इक्वेशन में रख दो। लिखो
बाई का मान, जो सिंपल वाली है इसमें रखो, गुणा भाग क्यों करोगे ज़्यादा। बाई का मान, समीकरण देखो 2 है, 2 में रखें 1 में रखें, तुम बताओ। इसी में रखते हैं समीकरण 2 में रखने पर मीन्स पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2। उठाओ इक्वेशन 2 क्या है, ये देखो, ये है ना, ये क्या है 3x माइनस बाई बराबर 9। मान रखो बच्चा, बाई का मान क्या है -3। 3 ऐसे ही रहा, x ऐसे ही रहा क्योंकि x का मान निकालना है, माइनस है। अब तुम देखो जो माइनस है ये भी माइनस है, ब्रैकेट में ले लेना, नहीं तो आंसर तुम्हारा गलत आएगा। बराबर 9, इधर देखो 3x ऐसे ही रहा, माइनस माइनस के गुणा करने पे क्या होता है प्लस 3 बराबर 9। अब ये 3 है, इधर भेज दो, 3x बराबर 9 माइनस 3। ठीक बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी। अब देखो 3x तो ऐसे ही चलता रहा कि हमें x का मान निकालना, और 9 में से 3 घटाओगे हो जाएगा 6। 3 गुणा में नीचे ले आओ, x बराबर 6/3। ठीक, काट लो, तो क्या आया बच्चा, x का मान आ गया 2। ठीक, यही आपका एलिमिनेशन मेथड होता है बेटे। हमने x बाई के मान निकाल दिए, ये 4 नंबर 2 नंबर 6 नंबर हर तरीके का हमने पिता पुत्र की आयु वाला हर तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को लगवाया मेरे बच्चे। और आपका चैप्टर नंबर 3 जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मेरे बच्चे। अब हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, और कल से आपका चैप्टर नंबर 4 जो है आपका द्विघात समीकरण, उसका स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चा, कल मिलते हैं।